छोड़ जाए। इज्जत, एहसास, शफकत और प्यार ऐसे उधार हैं जो आपको वापस जरूर मिलेंगे। अपनी आखिरत की फिक्र खुद करें। आज जिंदा को कोई नहीं पूछता, कल मट्टी के ढेर को कौन पूछेगा। जिस घर में किताबें नहीं माने की खामोश है। आदमी मुताले से बेदार होता है, मुकालमे से तमीज आती है और लिखने से उसकी शख्सियत निखर जाती है। इल्म एक ऐसा नूर है, अल्लाह जिसे चाहता है अता फरमाता है। इल्म की मोहब्बत और उस्ताद की इज्जत के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। बाअदब शागिर्दी हमेशा इल्म से पूरा मुस्तफिज होता है। बदअमली एक ऐसी बीमारी है जो इल्म की बरकत को जायल और बातिल कर देती है। आलिम बेअमल इस पत्थर की तरह है जो औरों को सोना बनाता है मगर खुद पत्थर का पत्थर ही रहता है। गुर्बत खैरात से नहीं, इंसाफ से खत्म होती है। मखलूक के हक में सबसे पहला हक वालिदैन का है। गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है। निकम्मे लोगों की जिंदगी तो दूसरों की गलतियां निकालने में गुजर जाती है। जिनके साथ अच्छा वक्त गुजरा उन्हें बुरा नहीं कहते। इंसानियत वहां दम तोड़ देती है जहां एक इंसान की मुसीबत दूसरे के लिए तमाशा बन जाती हो। बुरे दोस्तों से बचो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा तारुफ बन जाए। अगर अल्लाह आपको इंतजार करवा रहा है तो आपको इससे ज्यादा देगा जो आपने अल्लाह से मांगा है। दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी को जाहिर कर दो। मुसलमान वो है जो अल्लाह को मानता है और मोमिन वो है जो अल्लाह की मानता है। अच्छे लोग सड़क के किनारे लगी रोशनियों की मानद होते हैं जो फासले तो कम नहीं करते, अलबत्ता रास्ते को चलने वालों के लिए आसान जरूर बना देते हैं। इल्म किताबों से और अक्ल तजुर्बे से आती है। मुसीबत में हिम्मत से काम लेना आधी कामयाबी है। सब्र का हर कदम कामयाबी की तरफ बढ़ता है। नसीहत करें मगर शर्मिंदा न करें। नसीहत का मकसद दस्तक देना होता है, दरवाजा तोड़ना नहीं। इंसान की पहचान इल्म से नहीं बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी था मगर अदब से महरूम था। आदमी की काबिलियत उसकी जुबान के नीचे पोशीदा होती है। इंसान भी क्या चीज है? दौलत कमाने के लिए अपनी सेहत खो देता है, सेहत को वापस पाने के लिए अपनी दौलत को खो देता है, मुस्तकबिल को सोचकर अपना हाल जाया कर देता है, फिर मुस्तकबिल में अपना माजी याद करके रोता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं और मरता ऐसे है जैसे कभी जिया ही नहीं। सबसे बड़ा गुनाह वो है जो करने वाले की नजर में छोटा हो। गुफ्तगू ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। 3 रिश्ते 3 वक्त में बेनकाब होते हैं। एक बुढ़ापे में औलाद, दूसरा मुसीबत में दोस्त और तीसरा गुर्बत में बीवी। जिंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। वालिदैन की खुशनुदी दुनिया में दौलत और आखिरत में निजात है। खामोशी गुस्से का बेहतरीन इलाज है। खुश अखलाकी बेहतरीन दोस्त है। नेक लोगों से मेल जोल रखोगे तो तुम भी नेक बन जाओगे। खुश रहना चाहते हो तो दूसरों को खुश रखो। तिलावत कलाम पाक से अफजल कोई इबादत नहीं है। खाने में ऐब ना निकालो, अगर पसंद ना हो तो मत खाओ। खुश नसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा हो, बल्कि वो है जो अपने नसीब पर खुश हो। इज्जत दिल में होनी चाहिए, लफ्जों में नहीं। नाराजी लफ्जों में होनी चाहिए, दिल में नहीं। उम्मीद का दामन कभी भी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उम्मीद पर ही तो ये दुनिया कायम है, जबकि मायूसी गुमराही और कुफ्र की तरफ ले जाती है। हमेशा दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश करें, अल्लाह आपके रास्ते की मुश्किलात दूर फरमाएगा। जुबान की तलखी तलवार की धार से तेज होती है। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन अपना कौन है ये वक्त बताता है। जुबान खोलने से पहले सोच लो कि दुनिया आपसे ज्यादा अक्लमंद है। जैसा सोचोगे वैसे बनोगे। तुम्हारे ख्यालात ही तुम्हारी तकदीर है। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता। नाज़रीन, ये थी कुछ हिकमत भरी बातें जो हमने आपके लिए पेश की। उनमें से हर एक बात ऐसी है जो कि जिंदगी बदल देने वाली है। आप इन बातों को अपने पल्ले बांधें और अपनी जिंदगी के लिए असूल बनाकर अपनी जिंदगी को बसर करें, ताकि आपकी दुनिया और आखिरत दोनों काबिल रश्क बन सके। नाज़रीन, एक इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है, कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आपने कमेंट में कोई एक कॉल जरूर तहरीर करना है जो आपकी जिंदगी का कामयाब उसूल है। नाज़रीन, याद रखें कि एक कामयाब इंसान वही है जिसकी जिंदगी अपने मकसद पर है। एक अक्लमंद इंसान जब कोई काम करता है तो उसके कुछ मकासद और अगराज होते हैं, जिनकी तकमील के लिए वो शब रोज जद्दोजहद करता है, जानी और माली कुव्वत सर्फ करता है, उनकी राह में हायल रुकावटों को दूर करता है। अगर कुछ मसाइल और मसाइब दरपेश हों तो उन्हें खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपने मकसद और मिशन से कदम पीछे नहीं हटाता और ना ही लायानी और बेकार चीजों में अपना वक्त जाया करता है। एक इंसान जब बिना मकसद कोई काम नहीं करता तो क्या आपने इस वसी और इस कायनात में कभी गौर किया कि चमकता हुआ चांद, रोशन सूरज, ऊंचे नीलगू आसमान, चौड़ी चकली जमीन, ये हरे भरे दरख्त, फैले हुए पहाड़, चरिंदों परिंद, तालाब और समुद्र,
اور بھی انگنت چیزیں جن سے خدا نے کائنات کو سجایا اور بسایا ہے، اس کا کیا مقصد اور غرض ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے وجود میں غور کیا کہ یہ حیرت انگیز جسمانی ساخت، دماغ اور معدے کا پیچیدہ نظام، آنکھ، کان، ناک، ہونٹ، زبان اور دیگر اعضاء کی مناسب تخلیق کس نے اور کیوں کی؟ کیا یہ سارا نظام یوں ہی وجود میں آ گیا؟ اس کا کچھ مقصد اور غرض ہے؟ ناظرین، قرآن نے اس اصول خداوندی کو ان الفاظ میں بیان کیا: ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی۔ ناظرین، یاد رکھیں، عبادت خداوندی کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اگر آدمی اپنے وطن میں عبادت اور اسلامی زندگی بسر کرنے کے مواقع نہ پا رہا ہو تو حکم ہے کہ وہ اس کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلا جائے جہاں وہ اپنے ایمان و اعتقاد کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کر سکے، اس لیے کہ عبادت اور اسلامی اصول کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہی انسان کی تخلیق عمل میں آئی ہے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے جتنا بھی جتن کیا جائے کم ہے۔ تمام انبیاء کرام نے ذمہ داری کا احساس دلایا اور ہر ایک کی یہی دعوت تھی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: لوگوں، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اس صورت میں ہو سکتی ہے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے، سب کی مشترکہ دعوت توحید و آخرت تھی۔ یعنی تمام نبیوں اور رسولوں نے بندوں کو خدا سے جوڑنے اور اس کی عبادت کرنے کی تلقین کی، معبودان باطلہ اور دنیا کی چمک دمک سے منہ موڑنے کی ہدایت دی اور صاف صاف واضح کر دیا کہ عبادت کے لائق صرف ایک خدا کی ذات ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کو اپنا سہارا اور ٹھکانہ بنانا چاہیے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا: ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔ ناظرین، سورہ شعراء میں مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے ان سب کی ایک ہی دعوت کا تفصیلی بیان ہے۔ تمام انبیاء کرام کی یہی فکر تھی کہ کسی طرح ہماری قوم خدا آشنا ہو جائے، اس کی عبودیت اور بندگی کو مقصد حیات بنا لے۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو اللہ کے حقیقی نمائندے تھے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہمارا مقصد تم سے دنیا حاصل کرنا یا کچھ اجرت طلب کرنا نہیں ہے، اس کام کا اجر تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ تم لوگوں سے صرف اتنی ہی خواہش ہے کہ اپنے حقیقی خالق و مالک اور اپنے حقیقی محسن پر ایمان لاؤ اور اسی کو اپنا مرجع و ملجا بنا لو، جیسا کہ ارشاد ہے: تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں۔ ناظرین، قرآن شاہد ہے کہ خدا کے تمام فرستادہ نمائندوں نے حق کی آواز خدا کے بندوں تک پہنچا دی اور ان کو آگاہ کر دیا کہ وحدانیت ہی کامیابی کی راہ ہے، جسے دنیا و آخرت کی سرخروئی عزیز ہے اور جو ابدی راحت و آرام کا طالب ہے، اسے چاہیے کہ جب تک جسم سے روح کا رشتہ باقی ہے وہ خدا کے لیے اپنی عبودیت قدم بھرتا رہے، اسی کو اپنا معبود اور مسجود بنائے، خواہ اس کے لیے ہزار مصائب سے گزرنا پڑے اور گھبرا دینے والے خوفناک مراحل پیش آئے، مگر ایمان و یقین پر تذبذب کا کوئی سایہ بھی نہ پڑ سکے۔ یہی مطلوب تھا تمام پچھلی قوموں سے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین کی حیثیت سے بعثت عمل میں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے متبعین سے اس کا مطالبہ کیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں کی خاص طور پر وصیت کی۔ ان میں پہلی چیز یہ تھی: خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، خواہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے یا سولی دے دی جائے۔ ناظرین، اس ساری روایت کا حاصل یہ ہے کہ آدمی ہر حال میں خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہے۔ بلا شبہ انسان پر مختلف حالات آتے ہیں، کبھی کبھی ذہنی اور جسمانی دونوں اعتبار سے، اور کبھی ذہنی اعتبار سے بہت سی الجھنیں پیش آتی ہیں، مسائل کے بھنور میں انسان پھنس جاتا ہے، لیکن ایمان میں اتنی مضبوطی ہو کہ اس کے تقاضوں پر عمل کرنے میں کبھی کوتاہی اور سست روی پیش نہ آئے۔ نماز، روزہ، انفاق فی سبیل اللہ، اخلاق و انسانیت، ہمدردی اور خیر خواہی اور جتنے بھی اسلامی احکام ہیں ان کی رفتار میں کوئی فرق نہ آئے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر حال میں خدا کی شہنشاہی، عظمت و کبریائی کا اعتراف ہو، اس کی بڑائی میں کسی کو شریک کرنے کا تصور تک نہ آئے، اور جس طرح وہ خوشحالی، تندرستی اور آرام و راحت کی فضا میں اپنے رب کو یاد کرتا تھا، اس کی عبادت میں زندگی بسر کرتا تھا، مصیبت، تکلیف اور پریشان کن حالات میں بھی یاد کرتا رہے، اس لیے کہ عبادت ہی تخلیق انسانی کا بنیادی مقصد اور غرض ہے۔ اگر کوئی اپنے مقصد کو فراموش کر بیٹھتا ہے تو اسے جینے کا بھی حق نہیں ہے۔
नादरीन, हमें अपनी जिंदगी और अमाल का मुहासबा करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हम अपने तख्लीक के मकासद को पूरा कर रहे हैं। बंदगी रब का हक अदा हो रहा है और क्या खुदा के इतने अजीम एहसानात का शुक्र हमसे किसी न किसी दर्जे में अदा हो रहा है। अफसोस कि अल्लाह के बेपाया एहसानात और उसके गैर मामूली इनाम और इकराम से इस्तेफादा हम शबरोज करते हैं, मगर हम ये भूल जाते हैं कि जिस जात ने हमारे ऊपर इतना इनाम किया और इसके एहसान से हम कभी सबकदोश और बेनियाज नहीं हो सकते, उसकी इबादत और दिए गए ज़ाब्ता हयात के मुताबिक जिंदगी गुजारने के हम पाबंद हैं। थोड़ी सी परेशानी से इबादत का सारा निजाम बिखर जाता है। क्या यही ईमान और अमल का तकाजा है और क्या यही मकसद तख्लीक की तकमील की कोशिश है? याद रखिए, हम अपनी जिम्मेदारी से सबकदोश नहीं हो सकते जब तक कि खुदा की इबादत, उसकी बंदगी और उसकी रजा के लिए अपने वजूद को न मिटा दिया जाए। उसके लिए कायनात का निजाम जारी है और उसी के लिए उसकी एहसानात की बारिश हम पर हो रही है। सोचिए और 1000 बार सोचिए, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा की रजामंदी हासिल किए बगैर हमारे जिस्म से रूह का रिश्ता खत्म हो जाए और बेसरमाया हमें अपने रब के सामने हाजिर होना पड़े। फिर वहाँ की जिल्लत और अब्दी मुश्किलात से हमारा इस्तकबाल किया जाए। हम वहाँ पुकारें और वहाँ कोई हमारी फरियाद रसी करने वाला ना हो। आज मोहलत है, इससे फायदा उठाइए और अमल के लिए कमर बस्ता हो जाइए। दरूद शरीफ रूहानियत बढ़ाता है। सबसे मकबूल तरीन वजीफा इस्तगफार है। बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो शर्मगाह और शयातीन के दरमियान पर्दा बन जाता है। एक अनार खाने से दिल 40 दिन तक मुनव्वर रहता है। बावुजू रहने से रिज्क और उम्र में इजाफा होता है। हर जुमे को सदका देने से वालदैन अजाब कब्र से महफूज रहते हैं। 40 दिन दुनिया से बेरगबती करामात को इजाद करती है। जिस घर में मोहम्मद नाम का बच्चा होगा उस घर में हमेशा खैर बरकत रहेगी। खाने के बाद बर्तन को उंगलियों से साफ करने से रिज्क बढ़ता है। जो किबले की तरफ मुंह करके थूकेगा, क़यामत के दिन वो थूक उसकी आंखों के दरमियान मला होगा। दस्तरखान पर से गिरे टुकड़े उठाकर खाने वाला कभी जनून और जजाम की बीमारी में मुब्तला न होगा। जुमे के दिन नाखून काटने से बीमारियों से शिफा मिलती है। जो शख्स नूह अलैहिस्सलाम पर 3 बार दरूद सलाम भेजे उसको सांप बिच्छू नहीं काटता। जैतून की मालिश बदन पर करने से शैतान 40 दिन तक दूर भागता है। हर महीने के पहले 3 दिन शहद चाटना बड़ी तकलीफ से महफूज रखता है। जो शख्स निहार मुंह 7 अदद अजवा मदीना शहर की खाएगा उस पर कभी जादू असर नहीं करेगा। जो चीज यकीन कामिल के साथ अल्लाह के सपुर्द की जाए वो कभी चोरी नहीं होती। जो दिन में गुनाह नहीं करता उसे रात को मुसल्ले पर खड़ा होने की तौफीक मिलती है। जो दिन में गुनाह करेगा वो रात को तहज्जुद नहीं पढ़ सकता। शर्तिया बात है। पाँव सुन हो जाए तो दरूद पढ़ने से फौरन सुन खत्म हो जाती है। खड़े होकर शलवार पहनना इंसान को संगदिल बनाता है। वालदैन की तरफ देखने से नजर में इजाफा होता है। सुन्नत नबवी के तरीके पर सोने वाला कभी हार्ट अटैक का शिकार नहीं होगा। शर्तिया बात है। खड़े होकर पेशाब करने से इंसान जल्दी मकरूज हो जाता है। दरवाजे और दहलीज की चौखट में जो बैठेगा वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुसीबत में मुब्तला हो जाता है। जना एक कर्ज है, अदायगी हर हाल में करनी होगी। वॉशरूम में वजू नहीं करना चाहिए। बच्चों के मसूड़ों और दांतों पर शहद मल दिया जाए तो बच्चा दांत आसानी से निकालता है। जो कोई सच्चे दिल से शहादत की मौत मांगेगा अल्लाह उसे शहादत की मौत ही देगा, चाहे वो बिस्तर पर ही क्यों ना मरे। अशूरा के रोज खाना खिलाने से साल भर का रिस्क अल्लाह पाक मुफ्त देते हैं। भूली हुई चीज को याद करने के लिए दरूद शरीफ पढ़े, याद आ जाएगी। जो आफियत की दुआ मांगेगा वो हमेशा पुरसकून रहेगा। कज़ाए हाजत के वक्त फ्लश में थूकने से जहन कमजोर होता है। नरगिस का फूल सूंघने से बर्स, जनून और जजाम से महफूज रहा जा सकता है। वबा के दिनों में दरूद शरीफ पढ़ने वाला वबा से महफूज रहता है। शर्तिया बात है। सांप दांतों से डसता है और इंसान आंखों से, इसलिए हमेशा अपनी नजरों की हिफाजत करें। जो औरतों पर बदनजरी करता है इल्म का नूर उससे छीन लिया जाता है, यानी वो बेअमल रहता है। मिसवाक को जमीन पर रखने वाला जनून जैसे मर्ज में मुब्तला हो सकता है। हिजाब करने वाली खवातीन कभी कैंसर में मुब्तला नहीं होती। बेपर्दा औरत और तंगो बारीक लिबास पहनने वाली औरत की औलाद भी बेहया ही निकलती है। जिसकी जितनी शोहरत होगी उतना ही बेसकून रहेगा। रात के वक्त तहज्जुद के लिए आंख न खुलती हो तो इशा की नमाज के बाद ही 2 रकत तहज्जुद की नियत से पढ़ लिया करो। एक वक्त आएगा तहज्जुद के वक्त खुद ब खुद आंख खुल जाया करेगी। रात के वक्त जन्नत की एक साथ आती है जिसमें हर दुआ कबूल होती है। मसवाक करने वाले को मौत के वक्त कलमा नसीब होता है। जो शख्स हर हिचकी पर कलमा तैयबा पढ़ेगा अल्लाह उसे मौत की हिचकी पर कलमा नसीब करेगा। किसी अच्छी चीज को देखो तो माशाअल्लाह कहा करो, नजरे बद से महफूज रहेगी। जो शख्स कुरान याद करना चाहे वो पहली सूरत यूसुफ को याद करे, बाकी कुरान जल्दी और निहायत आसानी से याद हो जाएगा। दुआ मोमिन का हथियार है और हर वजीफे से ज्यादा मौसर है। रात को किसी वक्त उठना चाहे और आंख न खुलती हो तो 3 मरतबा अपना खुद का नाम पुकार कर कहें, मुझे फला वक्त बेदार कर देना।
आपका हमजाद ठीक वक्त पर आपको जगा देगा। सांप को मारने से पहले 3 बार उसे घर से निकल जाने का कहा जाए, फिर भी ना जाए तब उसे मार देना चाहिए। मुंह से नाखून काटने वाला बर्स की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। जिसका दिल सख्त हो वो मसाकीन के सर पर हाथ फेरा करे और यतीमों को खाना खिलाए। चींटी, शहद की मक्खी, हुदहुद और लटोरा इन जानदारों को कभी न मारे। जो शख्स मस्जिद की सफाई करेगा उसकी शादी जल्दी होगी और बीवी अच्छी मिलेगी। खीरा और खजूर एक साथ खाने से दुबले पतले लोग सेहतमंद हो जाते हैं। सदका बलाओं को टालता है। आशूर के दिन अस्मद सुरमा लगाने से आंखें सारा साल नहीं दुखती। 2 खवातीन के दरमियान चलने या बैठने से तबीयत में बिगाड़ पैदा होता है। कब्रों पर लगे कतबे पढ़ने से जहन कमजोर होता है। तेज खुशबू लगाने वाली औरत डबल गुनाह की मुस्तहिक होती है, क्योंकि उसने मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने का सामान पैदा किया। जिस घर में लीमू या सफेद मुर्ग होगा उस घर में जादू जिन्नात नहीं रहते। जिस घर में खजूर होगी उस घर में कभी कोई भूखा नहीं सोएगा। अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करोगे तो अल्लाह 10 रुपए वापस देता है। शर्तिया बात है। आबे जमजम को जिस नियत से पिया जाए वो नियत लाजमी पूरी होती है। ईमान का नूर अल्लाह के रास्ते में मिलता है। वजीफों में कामयाबी चाहिए तो हंसना, बोलना और खाना कम कर दें। जो वॉशरूम में ज्यादा देर बैठेगा वो जिगर की बीमारी में मुब्तला हो जाएगा। बुजुर्गों की इज्जत करने वाले की उम्र में इजाफा होता है। इल्म इंसानियत के लिए बहुत कीमती है। हमें इल्म की तलाश करनी चाहिए और उसको इस्तेमाल करना चाहिए। हर इंसान को एहतराम और इज्जत के काबिल समझना चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों को समझना और उनकी बातों को सुनना चाहिए। मोहब्बत और हमदर्दी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। हमें दूसरों की मुश्किलात को समझना और उनकी मदद करना चाहिए। गैरत एक अच्छी बात हो सकती है जब ये मुस्तकिल असूल और अखलाकियात के साथ जुड़ी हो। जिंदगी में सब्र रखना अहम है। हमें गम और गुस्से के वक्त पर सब्र से काम लेना चाहिए। काम से गलती, गलती से तजुर्बा, तजुर्बे से अकल, अकल से ख्याल और ख्याल से नई चीजें वजूद में आती हैं। तंज वो आईना है जिसमें देखने वाला अपने सिवा हर किसी के चेहरे को देखता है। बुराई जीत तो सकती है लेकिन बुराई के नसीब में जश्न फतह नहीं होती। इल्म खर्च करने से बढ़ता है, कम नहीं होता। आजाद ख्याल होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आवारा मिजाज होना बुरी बात है। मेहनत और बर्दाश्त कामयाबी की कुंजी है। अक्लमंद बोलने से पहले और बेवकूफ बोलने के बाद सोचता है। बगैर अमल के इल्म ऐसे है जैसे बगैर रूह के जिस्म। एहसान की खूबी है कि उसे जताया ना जाए। रोशनी की उम्मीद रखो मगर उम्मीदों पर जिंदगी मत गुजारो। इल्म के साथ अमल और दौलत के साथ शराफत ना हो तो दोनों बेकार हैं। मुबारक हैं वो लोग जो अपनी तदबीर उस वक्त भी जारी रखते हैं जब जमाना उनका मजाक उड़ा रहा होता है। दौलत से किताबें खरीदी जा सकती हैं, इल्म नहीं। दौलत से अजसाम खरीदे जा सकते हैं, एहसासात तो जज्बात नहीं। हसद से बचें क्योंकि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग खुश्क लकड़ियों को। हयात खुद नहीं बनती,